एक 13 साल के बच्चे ने अकेले 3 साल टेंट में गुजारे। उन्हीं दिनों में उसने पानी पूरी बेची। 13 साल की उम्र थी और उसके चाचा ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। किसी अननोन पर्सन ने उसका फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के उसे क्रिकेट मैचेस खेलने से रोका, लेकिन उस बच्चे ने सिर्फ एक ही बात बोली। मेरे पापा भी बोले, बेटा कुछ अगर करना है, तेरे को बनना है, खेलना है बड़ा क्रिकेट, तो रह यार। अपने करियर की पहली मैच में सेंचुरी, ऑस्ट्रेलिया में सेंचुरी, इंग्लैंड में सेंचुरी, हर विदेशी जमीन पर उसने सेंचुरी मारी है। ये कहानी है इंडियन क्रिकेट के उभरते सितारे यशस्वी जायसवाल की। यशस्वी जायसवाल का जन्म उत्तर प्रदेश के बदोई में होता है। उसके पापा हार्डवेयर शॉप चलाते थे और माँ हाउसवाइफ थी। 12 साल की उम्र में यशस्वी अपने पापा के साथ सपनों की नगरी मुंबई आता है और एक दिन मुंबई के आजाद मैदान में जाता है। मुंबई का आजाद मैदान वही है जहाँ पर बड़े बड़े लीजेंड्स रोहित शर्मा, सचिन तेंदुलकर, अजिंक्य रहाणे प्रैक्टिस किया करते थे और यशस्वी का भी यही मन था कि मुझे भी इस मैदान में ही प्रैक्टिस करनी है। यशस्वी के चाचा भी मुंबई में रहते थे। यशस्वी अपने पापा से जिद करता है कि मुझे भी इसी मैदान में प्रैक्टिस करनी है, पर यशस्वी के पापा उसे मना कर देते हैं। लेकिन यशस्वी जिद पर अड़ा रहता है और उसके पापा के लाख मना करने के बावजूद यशस्वी अपने चाचा के पास मुंबई में ही रह जाता है और उसके पापा यूपी वापस चले जाते हैं। दिन बीतते चले जाते और एक दिन यशस्वी के चाचा यशस्वी से कहते हैं, मेरा घर बहुत छोटा है, तुम तुम्हारा देख लो। यशस्वी के चाचा यशस्वी को यह कहते हैं, 12-13 साल की उम्र, मुंबई जैसा बड़ा शहर, ये बच्चा कहाँ जाएगा। लेकिन यशस्वी ने जिद नहीं छोड़ी। फिर यशस्वी के चाचा ने उसे एक शॉप पे काम पे लगा दिया। दिन में प्रैक्टिस और शॉप पे काम, प्रैक्टिस काम। लेकिन प्रैक्टिस के कारण वो शॉप पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता था। फिर एक दिन शॉपकीपर ने उसे कहा, तुम्हारा ध्यान काम में नहीं है, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल रहा हूँ। आप और मैं तो इमेजिन नहीं कर सकते, वो 12-13 साल का लड़का मुंबई जैसे बड़े शहर में अकेला। यशस्वी के आजाद मैदान में एक मैच रहता है और उस मैच से पहले उसका कोच उसे कहता है कि अगर तूने इस मैच में परफॉर्म किया तो मैदान के साइड में एक टेंट है, उसमें तुझे रहने दूंगा। फिर क्या, वो दिन है और आज का दिन है। यशस्वी ने परफॉर्म करना कभी नहीं छोड़ा और उसी दिन से यशस्वी की असली स्ट्रगल, असली जिंदगी और असली क्रिकेट जर्नी शुरू होती है। एक दिन यशस्वी जायसवाल नेट्स में प्रैक्टिस कर रहा था और उसे जोला सिंह ने देखा। जोला सिंह, ये नाम यशस्वी की जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाला था। जोला सिंह एक क्रिकेट कोच थे और उनका भी सपना क्रिकेटर बनना था। जोला सिंह ने यशस्वी को देखा और उसके कोच से कहा, ये बच्चा कौन है, बड़ा ही अच्छा खेल रहा है। और यशस्वी के कोच ने जोला सिंह से कहा, खेलता तो बहुत अच्छा है और इसे कोई खेलने नहीं देता है। जोला सिंह ने यशस्वी को बुलाया और कहा, क्या दिक्कत है। फिर क्या, यशस्वी ने अपनी पूरी कहानी जोला सिंह को एक्सप्लेन की। न जाने क्या यशस्वी की आंखों में जोला सिंह को अपना बचपन दिख गया और फिर क्या, उस दिन से जोला सिंह ने यशस्वी की पूरी जिम्मेदारी ले ली, उसका रहना, खेलना, सब। लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम, यशस्वी को कोई खेलने नहीं देता था। द रीजन इज कि किसी ने यशस्वी का फेक बर्थ सर्टिफिकेट बना के उसमें एज बढ़ा दी थी। उसके कारण वो बात सब लोगों को मालूम पड़ गई थी और उसी वजह से यशस्वी को कोई खेलने नहीं देता था। कई लोगों ने तो यशस्वी को यह भी कहा कि अगर तुम खेले तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। उसी के कारण उस बात का डर यशस्वी के अंदर इस तरह बैठ गया था कि वो क्रिकेट मैचेस खेलने से बहुत घबराता था, सिर्फ प्रैक्टिस करता था। लेकिन एक दिन जोला सिंह ने यशस्वी से कहा, आज का मैच तुम्हें खेलना है। लेकिन यशस्वी फिर भी मना कर रहा था। जोला सिंह ने कहा, अगर तुझे मैच नहीं खेलनी तो वापस अपने गांव चला जा। उसी डर के कारण यशस्वी मैदान में उतरता है। उस मैच में यशस्वी जायसवाल 47 रन और 7 विकेट्स भी लेता है और उसके अगले मैच में 319 रन और 13 विकेट लेता है। उस दिन से फेक सर्टिफिकेट का डर और जोला सिंह जैसा कोच भगवान के रूप में यशस्वी को मिल जाते हैं। साल बीतते गए और 2018 में यशस्वी जायसवाल का सिलेक्शन एशिया कप अंडर 19 टीम में हो जाता है। जब आप इंडियन अंडर 19 टीम के एज ग्रुप में अपने लिए जगह बनाते हो तो ये एक पहला पड़ाव होता है
और ये तो कहना होगा कि मुंबई के यशस्वी जायसवाल ने इस पहले पड़ाव को पूरी तरह पार कर लिया है। उस टूर्नामेंट में 318 रन बनाकर यशस्वी जायसवाल इंडिया की तरफ से टॉप स्कोरर रहे थे। उसी साल 2018 में यशस्वी जायसवाल मुंबई रणजी टीम में अपना डेब्यू करते हैं। उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद 2020 में यशस्वी जायसवाल अंडर 19 वर्ल्ड कप में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट और सेमीफाइनल में पाकिस्तान के खिलाफ एक शानदार शतक जड़ते हैं। यशस्वी जायसवाल अपने प्राइम फॉर्म में थे और उसी साल 2020 में यशस्वी जायसवाल को आईपीएल में राजस्थान रॉयल्स 2.4 करोड़ में खरीद लेती है। यशस्वी की जिंदगी का सबसे सुनहरा दिन वो टेंट में रहना, अपने माँ बाप से दूर रहना, ऐसी जिंदगी बिताना जो कोई नहीं बिता सकता है। 2 अक्टूबर 2021 यशस्वी जायसवाल अपने करियर की पहली हाफ सेंचुरी आईपीएल में जड़ते हैं, वो भी चेन्नई सुपर किंग के खिलाफ। उसके एग्जैक्ट 2 साल बाद 2023 में यशस्वी जायसवाल अपने करियर की पहली सेंचुरी मुंबई इंडियंस के खिलाफ जड़ते हैं। आईपीएल में अपने शानदार प्रदर्शन से यशस्वी जायसवाल सबको इम्प्रेस कर देते हैं। अब बारी थी तो बस देश के लिए खेलने की, वो सुनहरा दिन भी आता है। जून 2023 में यशस्वी जायसवाल को इंडियन टेस्ट स्क्वाड में शामिल कर लिया जाता है। और हैरानी की बात तो तब होती है, अपने पहले ही टेस्ट मैच में यशस्वी जायसवाल शानदार शतक जड़ देते हैं। उसी वेस्टइंडीज दौरे पर यशस्वी जायसवाल को T20 स्क्वाड में भी शामिल कर लिया जाता है और अपने सेकंड T20 मैच में यशस्वी जायसवाल शानदार 84 रन बनाकर सबको हैरान कर देते हैं और अपने करियर का आगाज करते हैं। 2024 में इंग्लैंड का इंडिया दौरा रहता है। पहली टेस्ट मैच की सीरीज में यशस्वी जायसवाल सेकंड टेस्ट मैच में दोहरा शतक जड़ देते हैं और सबको हैरान कर देते हैं। ऐसा करने वाले वो थर्ड यंगस्टर बन जाते हैं और उसके अगले ही मैच में यशस्वी जायसवाल फिर से एक डबल सेंचुरी जड़ देते हैं और ऐसा करने वाले वो थर्ड इंडियन प्लेयर बन जाते हैं जिसने डबल सेंचुरी 2 बार लगाई हो। उन 5 मैचों के सीरीज में यशस्वी जायसवाल 500 से भी ज्यादा रन करते हैं, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी बनते हैं। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में गए, इंग्लैंड में गए, हर जगह सेंचुरीज। यशस्वी जायसवाल एक ऐसे लोते प्लेयर है विराट कोहली के बाद जो जिस कंट्री में जाता है वहाँ पे सेंचुरी जड़ के आता है और वो भी टेस्ट में। टेस्ट में सेंचुरी जड़ना सबसे मुश्किल होता है। यशस्वी जायसवाल की स्टोरी हमें यही बताती है कि कैसी भी सिचुएशन हो, कैसा भी दौर हो, कैसा भी टाइम हो, आपको हार कभी नहीं माननी चाहिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।